Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shazad and you're watching IELTS with Kashif. Today we'll talk about how IELTS will be in 2026. There has been some changes, few changes, not major changes, but there has been minor changes in IELTS in 2026. So we'll talk about that module by module, that what are the changes which are going to be implemented or which have been implemented in IELTS. I've got book number 20 with me and I have gone through all four tested and I have noted something that I should mention. I should make a video clip on that so that information can be conveyed to you people. Obviously you people must have been worried who especially are going to take IELTS in 2026. They should keep some things in view which I'm going to mention in this video. First of all, we'll talk about listening. Listening would be the first test you'll be having in the start. 30-minute session. Listening test would be the first module you'll be having on your test day. लिसनिंग में सबसे पहली चीज दे आर चेंजिंग वेरिंग द एक्सेंट थिंग. ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, कैनेडियन, स्कॉटिश एक्सेंट्स को मिक्स करके अब दिया जा रहा है लिसनिंग टेस्ट. ये सबसे मेजर चेंज है जो लिसनिंग में हो रही है. मैं यहाँ पे अपने बच्चों को जब लिसनिंग टेस्ट करवाता हूँ तो मैं उनको मुख्तलिफ पोर्टल्स हैं मेरे पास 4-5, मैं उनसे करवाता हूँ और उनको स्पीड अप करके करवाता हूँ ताकि दे शुड हैव द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू डिफरेंट एक्सेंट्स एट डिफरेंट स्पीड्स. सो जब भी लिसनिंग की प्रैक्टिस करें सिर्फ एक पोर्टल से ना करें, मल्टी पोर्टल से करें और मुख्तलिफ एक्सेंट से करें, मुख्तलिफ जगह से करें, क्योंकि उसमें ये वैरायटी आ गई है. क्वेश्चन टाइप्स में इतना फ़र्क, हाँ एक मेजर फ़र्क मैं आपको बताता हूँ. सेक्शन 1 उसी तरह बिल्कुल इट्स अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक बंदी इंफॉर्मेशन लेती है और एक बच्चा या बंदा इंफॉर्मेशन देता है. दैट इज़ अ सेक्शन 1. 1 word allowed at 2 or 3 words खत्म हो गई. It used to happen in the past that no more than 2 words or 3 words, only 1 word. सेकेंड और थर्ड, फोर्थ सेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम पैटर्न. 10 फिलिंग द ब्लैंक्स, पहला भी फिलिंग द ब्लैंक्स और सेक्शन 4 भी फिलिंग द ब्लैंक्स. यू कैन इजीली गेट 9 out of both these two sections, 9 of each section. You can get 18 out of 20 if you talk about section 1 and section 4. If you do the practice properly, you can get 9 out of 10. If we talk about section 2 and 3, there has been a major change that multiple choice questions बहुत ज़्यादा आते हैं अब. बुक नंबर 20 में ऐसे टेस्ट भी हैं जिनमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 5 मैप का क्वेश्चन है. मैप बहुत कम हो गया है, बहुत कम चांसेस हैं, या मैप आ जाएगा या 5 क्वेश्चन मैचिंग टेबल के आ जाएंगे. MCQs बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए मेक श्योर एक तो आप एक्सेंट की प्रैक्टिस करें और दूसरा MCQs की प्रैक्टिस करें. अगर आपके MCQs ठीक नहीं हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लें, अदरवाइज आपका लिसनिंग में 8, 8.5 बैंड नहीं आ सकता. मे बी यू आर एबल टू गेट 6, 6.5, लेकिन 7, 7.5 एंड 8 बैंड लेने के लिए यू हैव टू बी वेरी गुड एट MCQs. ठीक हो गया. लिसनिंग में जो चेंजेस हैं मैंने आपसे मेंशन कर दी. एज सच डिफ़िकल्टी कोई फंडामेंटली चेंज नहीं हुई, लेकिन एक्सेंट की वेरिएशन और MCQs के एडिशन से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है लिसनिंग टेस्ट. अब इतना इजी नहीं कि हर बंदा 37-8 कर ले. ठीक है. अब नाउ विल टॉक अबाउट द रीडिंग मॉड्यूल. लिसनिंग के बाद जो अगला मॉड्यूल आपको मिलता है वो है रीडिंग मॉड्यूल. रीडिंग मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं, चैलेंजिंग तो रीडिंग हर टाइम रहा है. जो भी बंदा करता है उसको रीडिंग बड़ी मुश्किल लगती है. उसके रीज़न ये है कि ना तो पहले कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग की होती है, ना ही टीचर्स उस तरह करवाते हैं, ना ही ट्रेनर्स करवाते हैं, ना ही आपकी प्रैक्टिस उस तरह आती है, इसलिए आपको रीडिंग ज़्यादा टफ लगती है. रीडिंग मेरा ख्याल है पहले से थोड़ी सी ईजी हो गई है. वजह बताऊँ उसकी कि अब वो आपको पहला क्वेश्चन ढूंढने में मुश्किल आती है जो क्वेश्चन पैटर्नाइज्ड है ना, सिमिलर है, मतलब एक ही पैटर्न में है, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैचिंग साइंटिस्ट, ये एक पैटर्न में होते हैं. आपको पहला ट्रेस करना होता है, अगले आपको मिल जाते हैं.
अच्छा, रीडिंग में हम सेक्शन 1 की बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, 7 ट्रू फॉल्स, 6 फिलिंग द ब्लैंक्स, और 7 फिलिंग द ब्लैंक्स, 6 ट्रू फॉल्स। हमेशा से यही काफ़ी अरसे से यही पैटर्न चला रहा है। दिस इज़ द बेस्ट पैटर्न, और पहला सेक्शन आप 15 मिनट में कर सकते हैं और आप 13 नंबर ले सकते हैं इसमें, 11, 12, 13 नंबर आप ले सकते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग बहुत कम हो गया है सेक्शन 2 में। मैचिंग इंफॉर्मेशन और लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने बुक 20 में देखे हैं, ये आपको आते हैं। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आपको पता है सेकंड में भी थोड़े से आ जाते हैं और थर्ड में भी। अगर आपने रीडिंग में अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको सबसे पहले अपने फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पे ग्रिप करनी पड़ेगी। उसके बाद जिस चीज़ पे आपको ग्रिप करनी पड़ेगी वो है मैचिंग इन्फॉर्मेशन प्लस लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट। इन दोनों को ठीक कर लेंगे तो आपका रीडिंग में 6.5 बैंड तो मिनिमम आएगा ही आएगा। एमसीक्यूज उसी तरह थर्ड सेक्शन में 4 या 5 एमसीक्यूज आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा 4 डबल एमसीक्यू आ जाते हैं और 4 सिंगल एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज थर्ड में ज़्यादातर आते हैं, लेकिन उनके साथ फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ऐड हो जाती हैं जो कि टेस्ट को ईजी बना देती हैं कि आप लिस्ट ऑफ ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स आप अच्छे से कर लें तो आपका रीडिंग टेस्ट अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नाउ वी शैल गो टू द राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग में आपका टास्क 1 उसी तरह है, आपको विजुअल्स मिलते हैं। हाँ, बार ग्राफ के साथ पाई चार्ट भी आ जाता है, 2 बार ग्राफ, 2 पाई चार्ट, मतलब मल्टीपल विजुअल्स आ रहे हैं टास्क 1 में, सिर्फ एक तस्वीर नहीं आ रही, एक से ज़्यादा आ रही हैं, 2 या 3 पिक्चर्स होंगी जिसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। राइटिंग टास्क 2 वो भी उसी तरह ही जिस तरह पहले था, रियलिस्टिक टॉपिक्स होते हैं, उस पर आपने स्ट्रक्चर आपको पता हो तो आप उसको फॉलो करते हुए ऐसे लिख सकते हैं। नाउ वी कैन कम टू स्पीकिंग मॉड्यूल। इफ़ वी टॉक अबाउट स्पीकिंग, तो स्पीकिंग में जो है वो भी इतनी चेंजिंग नहीं, उसी तरह पार्ट 1 में आपसे इंटरेक्टिव बातें करेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उस पर आपसे क्वेश्चंस करेंगे, योर हॉबीज़, योर शॉपिंग हैबिट्स, योर वेदर, योर फेवरेट वेदर, योर फेवरेट पर्सनैलिटी, आपसे इंटरेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 में करेंगे। पार्ट 2 क्यू कार्ड है। क्यू कार्ड में आपने 2 मिनट बोलना होता है कोई भी टॉपिक। मेरी प्रीवियस वीडियो आप चेक कर लें, पार्ट 2 क्यू कार्ड पे बनी है, सुपर टिप मैंने दी है उसमें कि कैसे आप क्यू कार्ड में 2 मिनट कंप्लीट कर सकते हैं। पार्ट 3 में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो पार्ट स्पीकिंग जो है वो कोई इतना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, अलबत्ता वो ये ज़रूर देखने लग पड़े हैं कि यू शुड बी वेरी लॉजिकल एंड फ्लुएंट वाइल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ अबाउट एनीथिंग। मेमोराइज्ड आंसर या रिहर्स्ड आंसर, वो उसकी पेनल्टी पड़ती है, आपके जो है वो बैंड कटते हैं। आई नेवर एनकरेज माई स्टूडेंट्स टू मेमोराइज और जस्ट रिहर्स पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, क्योंकि इससे पता चल जाता है। जब मैं अपने स्टूडेंट का पता कर लेता हूं तो वो भी एग्जामिनर हैं, उनको भी पता चल जाता है कि आपने कितना आपको बोलना आता है और कितना आपने रिहर्स किया और कितना आपने मेमोराइज किया। सो ट्राई टू बी जेन्युइन एंड ट्राई टू स्पीक फ्लुएंटली। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीकिंग बेहतर होगी। आइल्स is not a course, it's a life skill. It tests you under stress, under pressure, within time limits, your abilities to comprehend, your abilities to focus, your ability to see things how it work. ये एक स्किल है, इसको प्रैक्टिस से इम्प्रूव करना होता है। ये लेक्चर से या सिर्फ वीडियोस देखने से आइल्स नहीं होता। इसकी जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके आइल्स के अच्छे बैंड नहीं आएंगे। आई विश यू वेरी गुड लक इन योर आइल्स एग्जाम फॉर 2026 and I'll come with the next video on IELTS with Kashif. Please stay connected and remember me in your prayers. Thank you very much.